हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे Q2 के कुछ बिजनेस अपडेट्स आए हैं उसके बारे में। देखिए, बिजनेस अपडेट्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर फर्क ये होता है कि जो बिजनेस अपडेट्स आते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत हाईलाइट होता है कि कितना वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, कितना सेल्स ग्रोथ हुआ है, या फिर क्या कुछ हमने न्यू किया है इस क्वार्टर के अंदर, उसके ही अपडेट्स होते हैं। जो पूरा पिक्चर हमको देखने को मिलता है ना, वो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं ना, उसमें ही देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग बिजनेस अपडेट्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहे हो तो इसमें इतना फर्क होता है कि जो मार्जिन्स अपने हैं या फिर अपनी प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या कुछ बिजनेस कंपनी ने किया है, वो पूरा पिक्चर तो हमको जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसमें ही देखने को मिलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ कैसे रिजल्ट्स आने वाले उसका थोड़ा सा हाईलाइट मिल जाता है। तो दो तीन कंपनीज हैं जिसके कुछ यहाँ पे नंबर्स आए हैं, हाइलाइट्स आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आदित्य विजन को लेके एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वी मार्ट की। वी मार्ट रिटेल, ये भी एक वैल्यू फैशन चैन है जो कि अपना जूडियो हो गया, उसके अलावा V2 रिटेल हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया। इस तरीके से ये लोगों के यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स हैं और ये लोग जो है वो वैल्यू फैशन के अंदर डील करते हैं, जहां पे अफोर्डेबल कैटेगरी को ये लोग टारगेट करते हैं और इनका यहाँ पे क्लोथिंग का मेनली जो है वो बिजनेस रहता है। तो वी मार्ट के अंदर अगर आप लोगों ने देखा होगा, पिछले कुछ टाइम से ये शेयर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, और बिकॉज कि इनकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी देखने को मिली नहीं है। पिछले कुछ टाइम से 15% 16% ऐसी ग्रोथ देखने को मिली है। इस बार रिजल्ट्स थोड़ा सा अच्छा आया है, एक्सीलेंट नहीं कहेंगे, लेकिन एज कंपेयर टू पास्ट क्वार्टर्स यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया है और इन्होंने जो ग्रोथ की है वो 22% की ग्रोथ की है। ठीक है, अच्छी ग्रोथ है नो डाउट, लेकिन एक्सीलेंट नहीं कहेंगे क्योंकि इतनी ग्रोथ ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 to 20 के बीच में तो अपना जो इनका सबसे बड़ा प्लेयर है जूडियो, वो भी कर रहा है भाई। ठीक है, तो वो इतना बड़ा मार्केट कैप लेने के बाद उतना ग्रोथ कर रहा है, तो ये तो काफी छोटा प्लेयर है। इसको तो एटलीस्ट यहाँ पे 30+% से तो ग्रो करना ही चाहिए, जैसे बजाज स्टाइल ग्रो कर रहा है, विशाल मेगा मार्ट भी अच्छा कर रहा है, V2 रिटेल तो भाई वो तो गजबी लेवल का परफॉर्म कर रहा है इस कैटेगरी में। तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ और भी अच्छी हो सकती थी। अभी आने वाले टाइम में क्या कुछ अपडेट्स है, कौन कॉल्स में कंपनी क्या कहती है, वो तो आगे ही पता चलेगा। सैम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो इनका है वो 11% का पिछले साल भी था और इस साल भी है, मतलब वो स्टूड रहा है 11% के ऊपर। उसके अलावा कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर टोटल 25 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं और 2 स्टोर्स क्लोज किए हैं। ठीक है, तो नए स्टोर्स यहाँ पे 25 ओपन किए इन्होंने, और इनका जो टोटल स्टोर्स अब बन चुका है सितंबर 2025 तक, वो है यहाँ पे 533 स्टोर्स इनके टोटल हो गए हैं। ठीक है, इन्होंने जो नए स्टोर्स खोले उसमें यहाँ पे कर्नाटका में 5 स्टोर्स खोले हैं, 4 स्टोर यूपी में, 2 वेस्ट बंगाल और झारखंड, और यहाँ पे 1 स्टोर इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी खोला है। तो जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने अपनी एंट्री ले ली है। तो ऑल ओवर यहाँ पे वी मार्ट के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आप लोग इस कैटेगरी के हिसाब से जाना चाहोगे तो मैं तो अपना पैसा भाई इस कंपनी के अंदर अभी तो डालना नहीं चाहूंगा एटलीस्ट, क्योंकि एज ऑफ आप लोग देखोगे यहाँ पे कि और भी अच्छे प्लेयर्स है इस कैटेगरी में जो इससे बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी अपडेट आई है, एक थोड़ा सा नया बिजनेस है जो कि काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है और काफी अच्छी कंपनी है। साई सिल्क, जो इनको कला मंदिर भी कहते हैं, इनका आई थिंक IPO 2023 में आया था और उसके बाद कंपनी जो है वो लिस्टेड थी BSE और NSE के ऊपर। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग ना एथनिक और ट्रेडिशनल वियर जो होता है साउथ का, उसमें डील करते हैं। लाइक मेनली इनका जो कैटेगरी है वो साड़ी है, अलग अलग जात की जो प्रीमियम साड़ी होती है, एथनिक ट्रेडिशनल जो वियर्स होते हैं साउथ के, उसमें ये लोग डील करते हैं। इनके जो स्टोर्स मेनली है वो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, अपना पुडुचेरी हो गया, इसमें इनके ज्यादा स्टोर्स है। ठीक है, और ये लोगों ने पिछले क्वार्टर के अंदर अच्छा ग्रो किया था, बिजनेस मॉडल इनका काफी अच्छा है, और इनके 2-3 ब्रांड है। आई थिंक कांचीपुरम है एक, उसके अलावा एक यहाँ पे महालक्ष्मी करके कुछ है। ठीक है, आई थिंक अलग अलग ब्रांड्स है, और इन लोगों के स्टोर्स काफी प्रीमियम होते हैं भाई, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं और सिटी के सेंटर के अंदर ही होते हैं, तो लोकेशन भी ये लोग अच्छे चूज करते हैं, और इनके स्टोर्स काफी ज्यादा हाईफाई स्टोर्स होते हैं भाई, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। प्रीमियम डील्स, मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर ये लोग डील ज्यादा करते हैं। आई थिंक इनका किड वियर्स भी है, मेंस वियर भी है एथनिक में, लेकिन सबसे ज्यादा इनका जो सेल्स आता है वो आता है कहां से, तो साड़ी में आता है भाई। जो प्रीमियम साड़ी होती है, एथनिक वियर्स होते हैं साउथ की यहाँ पे ट्रेडिशनल, उसमें ये कंपनी ज्यादा डील करती है। बाकी ओवरऑल दूसरे भी इनके प्रोडक्ट कैटेगरी है, लेकिन साड़ी के अंदर ज्यादा इनका बिजनेस आता है। तो अभी इन्होंने यहाँ पे इस क्वार्टर जो है वो 28% से अपना सेल्स ग्रो किया है।
तो नो डाउट नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे ये नंबर इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे, क्योंकि आप पिछले क्वार्टर देखोगे आप लोग तो इनका थोड़ा सा मतलब हीट वेव का इश्यू हो गया था, कुछ बारिश वगैरह के इश्यू थे, तो उस कंपेयर में इस सीजन जो है वो स्टोर्स 28% ही ग्रो किया, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 41% का ग्रोथ था इनका क्वार्टरली। तो आई थिंक ये नंबर्स इतने सही मेरे को नहीं लग रहे हैं, इतने खराब भी नहीं है, इतने सही भी नहीं है। मार्केट को कैसे लगते हैं वो तो आगे ही पता चलेगा। और नए 5 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए, तो स्टोर्स एक्सपेंशन की जो इनकी यहाँ पे मतलब इनकी जो स्पीड है वो अच्छी है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ इनके 69 स्टोर्स थे FY26 Q1 तक इनके यहाँ पे जो स्टोर्स थे वो 69 थे। अभी इस क्वार्टर के अंदर इन्होंने टोटल अपने 5 नए स्टोर्स ओपन किए, तो इनका जो टोटल मतलब स्टोर्स काउंट है वो हो गया है 74। और अभी कंपनी कह रही है कि अभी और नए 10 स्टोर्स ये लोग ओपन करना चाह रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये कंपनी मेरे रडार के ऊपर जरूर रहेगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने जो है वो 5 स्टोर्स ओपन किए इस क्वार्टर में, आगे आप लोग कह रहे हो 10 स्टोर्स यहाँ पे और भी ओपन करेंगे। अभी FY26 के अंदर ये ओपन करेंगे या फिर कितने टाइम हॉरिजन में, वो इनके कॉन कॉल्स में ही पता चलेगा, या फिर जो बिजनेस पीपीटी आएगा उसमें पता चलेगा। एज ऑफ नाउ ये लोग कह रहे हैं कि अभी और 10 नए स्टोर्स ओपन हो रहे हैं इनके, मतलब ठीक है। तो डेफिनेटली बिजनेस इज ऑन राइट ट्रैक, लेकिन अभी इनका जो मतलब एक भूख है भाई, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ एक अच्छे स्पीड में ग्रो कर सकते हैं ये लोग, छोटे लेवल पे है अभी तो वो भूख अभी देखने को नहीं मिल रहा है। और ऑफ कोर्स अगर ये लोग 10 स्टोर्स ओपन करने का सोच रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज है। आगे जाके इनका ये है कि रेगुलर 10 स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, तो मैं इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोचूंगा। एज ऑफ नाउ मैं इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं डालूंगा भाई, इससे भी अच्छे ऑप्शन है वैल्यू फैशन रिटेल कैटेगरी की ही इस कंपनी को मतलब हम काउंट कर सकते हैं, और उसमें V2 रिटेल अच्छा कर रहा है भाई, और भी 1-2 प्लेयर्स है, बजाज स्टाइल इनसे बढ़िया कर रहा है, तो फिर अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास इस कैटेगरी में, तो ये मेरी पहले प्रायोरिटी नहीं रहेगी। उसके बाद टीवीएस मोटर्स का यहाँ पे जो है वो हाईलाइट्स आया है बिजनेस का, तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है 2 व्हीलर्स के अंदर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ हासिल की है, 22% की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे हासिल की है 2 व्हीलर्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा 3 व्हीलर्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है वॉल्यूम के अंदर 41% की, लेकिन इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो 2 व्हीलर्स से आता है। और अगर इस कंपनी को आप लोग कंसिडर कर रहे हो तो एज ए 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर इसको कंसिडर करना है, क्योंकि इनका यहाँ पे 90% रेवेन्यू जो है वो 2 व्हीलर्स से ही आता है, ठीक है। तो ये बात है, तो अच्छी ग्रोथ है, 30% इनका एक्सपोर्ट के अंदर भी ग्रोथ है। और उसके अलावा अगर बात करें तो मंथ वाइज, जैसे सितंबर 2024 और सितंबर 2025 इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सितंबर बाय सितंबर, एक मंथ की मैं बात कर रहा हूं, तो मंथली इनका ग्रोथ में जो लास्ट सितंबर के कंपैरिजन में इस बार के सितंबर में 12% की ग्रोथ है, तो ये एक अच्छे नंबर्स है। मतलब अभी और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। और ये लोग कह रहे हैं कि जीएसटी जो है वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा अभी मतलब रिस्पॉन्स रहा है जीएसटी की वजह से, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इनका मात्र 8% का सेल्स ग्रोथ है, तो ये मेरे को काफी बुरी चीज लगी। कंपनी ने मेंशन भी किया है कि मीडियम टर्म में थोड़े से चैलेंजेस अभी भी ईवी कैटेगरी के अंदर है, तो आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टीवीएस की तरफ आप लोग देख रहे हो, तो अभी इसमें चैलेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। तो ये 2-3 कंपनीज के हमने जो है वो डिटेल्स शेयर किए। इसमें अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स कर सकते हो। और अगेन हाईलाइट है भाई, ये कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, और ये जो है वो बिजनेस अपडेट्स हैं। अभी Q2 का जो टोटली पिक्चर हमको समझ में आएगा इनके बिजनेस का, कि मतलब मार्जिन के अंदर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है या फिर किया है, या फिर और क्या कुछ अपडेट्स हैं इनके, क्या कुछ यहाँ पे बैलेंस शीट को लेके अपडेट्स है, वो सारा कुछ हमको क्वार्टर का जो पूरा रिजल्ट आता है तभी पता चलता है, ठीक है। एज ऑफ नाउ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।